नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबका एक नए टॉपिक में। टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर। अक्सर स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड एक समस्या होती है कि सर कम समय में हम लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर पाते, हमारे पास में प्रेशर रहता है एग्जाम टाइम में कि हमें कम समय में क्वेश्चन करना है, साथ साथ उसके आंसर तक पहुंचने का प्रेशर। लेकिन विद्वान लोगों, अगर हम नंबर से बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर रहते हैं तो मिसिंग नंबर का चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो, आप आराम के साथ में उसको कर सकते हैं। और उसके लिए मैं इस पूरे टॉपिक में आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। किस तरीके से पैटर्न को ढूंढना है, किस तरीके से नंबर्स को पहचानना है, सबसे पहले क्या देखना है क्या नहीं, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका छोटा सा काम हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएगा। तो विद्वान लोगों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा टॉपिक मिसिंग नंबर है, तो इसमें हम किस किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के नहीं, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार होगा। एक मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ नंबर्स हैं वो लिखे होंगे और एक जगह जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा। उस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन मैं सीधा ही क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा तो ये नाइंसाफी होगी। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा होता तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती, वो ये कि सर 4 5 1 2 5 6 7 6 6 9 6 4 ये तो नंबर ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 45 हुआ, यहाँ पे 92 हुआ, 84 हुआ। सर एक जगह जो है कॉर्नर के अंदर नीचे की साइड नंबर बढ़े हुए हैं। तो मतलब ये विद्वान लोगों की एग्जामिनर जो है वो हमें इंडिकेशन दे रहा है विद्वान लोगों कि आप ऊपर से नीचे की फॉर्म में जाइए और ये नंबर जो है वो निकालिए। और आपके पास में कौन कौन से नंबर होंगे, 4 5 और 6। इन तीनों नंबर्स की मदद से आपको ये वाला नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। और या आप ऐसे नहीं कर सकते तो इसको लेफ्ट टू राइट जो है वो करना होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट में नंबर एक जैसे हैं तो लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे नहीं। अब नंबर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे जहाँ पे मिसिंग नंबर अपने को फाइंड आउट करना है तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखें कि कोई स्पेशल नंबर है कि नहीं है। स्पेशल नंबर का मतलब विद्वान लोगों यहाँ पर इस टॉपिक में सिर्फ इतना सा रहेगा कि हमें ध्यान रखना है कि क्या कोई स्क्वायर है या क्या कोई क्यूब के नंबर है, वो आपके हैं। अगर स्क्वायर और क्यूब बने हुए हैं तो सीधा स्क्वायर और क्यूब के लॉजिक में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 5 और 6 ये तीन नंबर आपके दिए गए हैं और इनसे 45 जो है वो बनाना है। अब 4 5 और 6 इन तीनों को अगर आप ऐड कर दें, ठीक है ना, 45 बनने के कई सारे तरीके हैं, क्योंकि 45 इतना बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि मैं 4 इंटू 5 इंटू 6 करने वाला हूं। क्यों विद्वान लोगों, 4 इंटू 5 इंटू 6 करूंगा तो नंबर जो है 4 पंजे 20 और 20 को 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना चला जाएगा, 120, जो कि ज़्यादा चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम कहीं पर इंटू का लॉजिक लगाते हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में गुणा करते हैं तो वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, ठीक है। तो हमें उस टाइम इन चीज़ों से बचना है कि यार वैल्यू बड़ी चली जाएगी तो मुझे 45 का काम जो है वो इससे तो नहीं बनेगा। अब छोटे काम जो है ना वो कैसे बन सकते हैं कि ये नंबर जो है वो मिड वाले नंबर है, 45 50 65 80, ये नंबर कैसे आप कर सकते हो कि जिसके अंदर आपका एक तो मल्टीप्लाई लग जाए, ठीक है, छोटा मल्टीप्लाई लग जाए, मतलब 2 नंबर का, जैसे कि आप 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, उसके अंदर 4 जोड़ दो, है ना, उसके अंदर 10 जोड़ दो, ये ऐसा। हालांकि ये इस लॉजिक से नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बस एक चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा तो इंटू कर दो उसमें किसी 2 नंबर के बीच में, और उसके साथ में कुछ प्लस या माइनस जो है वो आपको करना पड़े जिससे कि आपका आंसर आ जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई किसी को करते भी हैं तो 4 इंटू 5 करें तो 20 हो गया, 20 और 6 26, 45 नहीं बन रहा आपका। अगर 45 नहीं बन रहा है तो इसके बाद में 5 इंटू 6 करेंगे 30, प्लस 4 करेंगे तो भी आपका नहीं बनेगा। इसके साथ साथ 4 इंटू 6 कर दें, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें, प्लस 5 ऐड कर दें तो भी आपका 29 ही बन पाता है, जो कि 45 नहीं बना। और अगर इस वाले लॉजिक से हमारी चीज़ें नहीं हो रही है तो हमें क्या है, उन नंबर्स के स्क्वायर जो है वो ट्राई करने, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है वो छोटे नंबर है और छोटे नंबर के स्क्वायर तो छोटे ही होंगे ना, बड़े तो हो नहीं सकते हैं, तो इनके स्क्वायर जो है वो करते हैं। लेकिन अगर मैं करूँ यहाँ पर 4 का स्क्वायर सबसे पहले, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करें तो हमारा 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो वो आपका 36 हो जाएगा, 36। 6 और 5 11, 11 और 6 कितने हो जाएंगे, 17।
हासिल एक लग जाएगी, 3 2 5 1 6 और 1 7, 77, जो कि आपका ज़्यादा हो गया। अब इसको कम कैसे बना सकते हो आप? तो कम ऐसे बना सकते हो विद्वान लोगों कि किसी 2 का स्क्वायर जोड़ दो, किसी 1 से स्क्वायर जो है वो कम कर दो। तो विद्वान लोगों ये वाला लॉजिक भी हम लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में मैं इतना टाइम ले रहा हूँ क्योंकि चीज़ें मुझे सिखानी है भाई, मुझे सीधे आंसर नहीं बताने होते। आंसर अगर बताने होते तो आप भी कर लेते, ठीक है ना। तो सबसे पहले 5 और 6 को अगर मैं ऐड मतलब स्क्वायर अगर इनका ऐड करके देखूं, क्योंकि यही वैल्यू जो है वो पास में जाएगी, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अगर मैं करूं और उसमें से मैं 4 का स्क्वायर अगर मैं माइनस कर दूं, तो देखिए कितना बनता है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और माइनस कितना करना है मुझे, 16 आपको माइनस करना है। तो अगर 25 और 36 को अगर मैं ऐड करूं तो आपका कितना हो जाएगा 61, और 61 में से 16 अगर मैं माइनस कर देता हूं, 16 माइनस कर देता हूं, तो यहाँ पे बचेगा आपका 5 बच जाएगा, और यहाँ 5 में से एक जाएंगे तो 4, तो 45। लेकिन सिर्फ 45 मिलने से हम सीधा ये नहीं है कि यहाँ पर चले जाएंगे, हमें तीनों लाइन में जो लॉजिक यहाँ पर लगा है, नीचे के 2 नंबर का स्क्वायर और ऊपर वाले का स्क्वायर जो है आपस में माइनस किया गया है, इसी को हम तीनों लाइन में लगाएंगे, फिर चौथी का आंसर लगाएंगे, क्योंकि तीनों में मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब लॉजिक कुछ और होगा। चलिए दूसरी वाली लाइन में ट्राई करते हैं। तो अगर मैं करूं 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आपका कितना बनेगा 36 बनेगा, और 9 का स्क्वायर करूं तो मेरा आपका कितना बनेगा 81 जो है वो आपका बन जाएगा 117, और 117 में से मैं 5 का स्क्वायर यानी कि 25 अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरा 92 बनेगा। 7 में से 5 जाएगा आपका 2, और 11 में से 2 जाएगा तो 9, तो यानी कि 92 जो है वो यहाँ पर भी बन रहा है। इसके बाद में अगर मैं देखूं 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आपका 84 बनेगा क्या? तो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, और 49 प्लस 36 आपका 85 बनेगा। 85 माइनस 1 करेंगे 84, तो हमारा तीनों में सेम लॉजिक है वो लग गया है। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 36 जो है यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 16 हो गया। 36 और 16 कितने बने हैं 52, 52 में से अगर आप 4 माइनस कर देंगे 2 का स्क्वायर, तो आपका कितना आ जाएगा 48, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन जो है वो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही आप इनको देखेंगे, क्योंकि हमारे नंबर जो है वो बहुत पास के हैं, ठीक है ना, बहुत पास के नंबर होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7, प्लस माइनस वहां पर लगता ही लगता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर बार वही लॉजिक लगेगा। पास के नंबर जो है वो छोटे इंटू प्लस माइनस से हो सकते हैं, छोटे स्क्वायर को माइनस करने से हो सकते हैं, या फिर आपका डिफरेंस या आपका प्लस माइनस, ये सारी चीजें अपने को देखनी होती है। पूरा तीनों नंबर का चारों नंबर का मल्टीप्लाई आपका बहुत बड़ा नंबर बना देता है, तो अगर बड़े नंबर हो तभी वो लॉजिक लेके आए, अदरवाइज अपना टाइम जो है वो ऐसे लॉजिक में मत वेस्ट करें। तो 4 और 6 से 10 कैसे बन सकता है? आप कहेंगे कि सर 4 और 6 को ऐड कर दो 10 बन जाएगा, 2 1 3 कर दिया, 5 और 8 किया तो 13, बट 13 तो ऑप्शन में ही नहीं दिखाई दे रहा। देखिए जी ऐसा हो जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, 4 से और कैसे 10 बना सकते हैं 4 और 6 से। मैं इधर ही लॉजिक क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि विद्वान लोगों एक नंबर यहां ही पे बड़ा दिख रहा है, तो मुझे लेफ्ट टू राइट है वो एक बार ट्राई करना चाहिए। पहला नहीं मिलता है तो फिर ऊपर से नीचे की फॉर्म में कर लेंगे। अब 4 से और 6 से 10 कैसे बन सकता है कि अगर आप 4 का स्क्वायर माइनस 6 कर दो तो क्या 10 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 16 होता है 4 का स्क्वायर, माइनस 6 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 10। तो 2 का स्क्वायर आपका बनेगा 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना बनेगा 3। 5 का स्क्वायर आपका कितना बनेगा 25, और 25 में से अगर आप 8 माइनस कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 17। क्या 17 ऑप्शन में है क्या? हाँ जी, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 5 8 से 14 बनाना है। 5 8 से 14, मैं इधर क्यों जा रहा हूं विद्वान लोगों, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि यहां पर थोड़े थोड़े बड़े नंबर 5 8 9 6 7 9 के कंपैरिजन में, उनकी तुलना में बड़े नंबर है, तो वहां पर मुझे ट्राई करना चाहिए। लेकिन 5 और 8 से मैं अगर मैं 14 बनाऊं भी तो 5 और 8 13, एक जोड़ दिया होगा, लेकिन 9 और 6 15, 15 में एक जोड़ेंगे तो फिर आपका 16 ही बना, बट 21 नहीं बन रहा। चलिए और कैसे हो सकता है, 5 और 8 को मल्टीप्लाई तो अपन कर नहीं सकते क्योंकि बड़ा नंबर चला जाएगा। चलो इसके अलावा स्क्वायर भी अगर मैं माइनस करूं, 64 में से 25 का स्क्वायर तो 14 नहीं बनेगा, स्क्वायर वाला भी नहीं लग रहा है। अब और अपने को क्या करना चाहिए, मैंने कहा ना कि आपस में इंटू, कोई छोटे इंटू, कोई छोटा मोटा माइनस, आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो अगर मैं 5 और 8 से अगर मैं 14 बनाना चाहूँ तो 5 का अगर मैं डबल कर दूं तो वो आपका कितना बनेगा 10,
और 10 के बाद में 4 ही तो ऐड करना है, और 8 से 4 तो आप बना ही सकते हो। 8 का आधा अगर आप उसमें ऐड कर दें तो आपका कितना बनेगा, 14 बनेगा। अब 9 का डबल, 9 का डबल आपका 18, 18 प्लस 6 का आधा कितना होता है 3, ऐड कर देंगे तो आपका कितना बनेगा 21। तो 7 का डबल कितना हो जाएगा 14, प्लस इसका आधा 1 हो जाएगा 14, और 1 कितना हो जाएगा 15। 15 हमारे ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5, 9, 15, 16 और यहाँ पर 29, पता नहीं 49, 89, 147। अब मुझे लेफ्ट टू राइट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऊपर से नीचे बनाऊंगा। यहाँ पर नंबर जो है वो ऊपर वाले की बजाय जो है वो बड़े हैं। अब 5 से 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 25, ठीक है ना। 25 हो गए तो ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन आगे स्क्वायर नहीं है तो अपना स्क्वायर तो नहीं बन रहा। अब 5 से 16, 5 और 16 को मिलाकर आप किसी भी तरीके से 49 लेके आ सकते हैं। क्या 16 का डबल कर दिया, लेकिन 16 का डबल 32 ही हो जाता है, फिर भी 17 चाहिए जो कि हमारे पास में पॉसिबल नहीं है। चलिए 16 का 3 गुना भी कर दें 48, तो 48 और 5 आपके 53 हो जाते हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। 5 का अगर आप 5, 6 गुना 7 गुना भी कर दें, ठीक है ना, इवन 8 गुना कर दिया, 8, 5 अंठे 40, प्लस इसका आधा भी जोड़े तो भी 48 होता, तो यहाँ पे भी 49 नहीं बना। और किस क्या तरीके हो सकते हैं, अगर आप इनमें थोड़ी सिमिलरिटी देखें तो 5 और 16 कैसे आप बना सकते हो कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और उसमें 1 ऐड कर दिया तो आपका कितना बना 16 बना। क्या आप 16 से 49 बना सकते हैं क्या, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 ऐड कर दिया तो आपका कितना बना 49। इसके बाद में आगे बढ़े तो 9 से 29 कैसे बना सकते हो, 9 3 27 और उसमें कितना ऐड किया गया 2, यहाँ पर +1 था यहाँ पे। हालांकि सीरीज बनाना कोई बहुत अच्छा लॉजिक नहीं है, बट हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर कहीं और दूसरा मिलता ही नहीं, तो मजबूरी में हमें ये करना पड़ रहा है। विद्वान लोगों, जितने टिपिकल क्वेश्चन आप करेंगे, जितने हाई लेवल की चीज़ें करेंगे, आप आराम के साथ में स्मूथ होते जाएंगे। मिसिंग नंबर आपको चुटकियों का खेल लगेगा, ठीक है ना। तो 9 से 29 अगर आप बनाएं तो वो आपका कैसे बन सकता है, इंटू 3 + 2, और वो आपका कितना हो जाएगा 29। तो 29 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87, 87 + 2 करेंगे तो आपका 89 यानी कि 89। अब यहाँ पर पहले +1 हुआ इंटू 3 करके, यहाँ +2 हुआ तो यहाँ पे +3 होगा, तो 15 3 आपका कितना हो जाएगा 45, और उसमें 3 ऐड कर दोगे तो 48। अब 48 आपका ऑप्शन में आ रहा है, हालांकि हमें आगे भी चेक करना चाहिए क्योंकि 48 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका कितना बनेगा 144, उसमें 3 ऐड करने पे 147 बन रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 13 10 बनाना है अपने को, या फिर 8 7 से 10 बनाना है, 13 12 15 है आपका, 10 9 ऐसे बनाना है। अगर विद्वान लोगों अपने को यहाँ पर देखना पड़े तो नंबर सारे पास पास के हैं, पास पास के नंबर हो तो एक बार सबका जो है वो एडिशन लगाओ। यहाँ पे अगर आप एडिशन लगाएंगे तो आपका कितना बनेगा 8 7 15, 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25, बट इनका 13 12 25 और 15 40, इनके तो बराबर भी टोटल नहीं आ रहे। यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड तो 13 और 8 21, 21 और 10 आपके कितने हो जाएंगे 21 और 10 31, तो 7 और 9 16, 16 12 28 हो रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं बन रहा। अब और क्या हो सकता है, इनके बीच का डिफरेंस वगैरह क्या कॉमन है क्या, तो देखिए 8 से 10 आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पर +2 करके, और 10 से 3 कैसे बना सकते हो +3 करके। 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, तो यहाँ पर 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, और 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। लेकिन 12 ऑप्शन में मैच करना चाहिए, 12 आपके ऑप्शन में है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। बच्चों देखिए, क्वेश्चन करोगे तभी आप अच्छे बनोगे। यहाँ पर अगर आप इस पूरी मैट्रिक्स में देखें तो मुझे जैसे ही मैंने इस मैट्रिक्स को देखा, जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा, मुझे एक चीज़ समझ आई कि सर बीच वाला नंबर ना ऊपर और नीचे वाले नंबर से बड़े हैं। तो बनाओ, अब कैसे बनाओगे आप, या फिर इनमें कुछ कमियां हैं कि क्या कुछ है। 5 और 7 से आपका 10 बन सकता है क्या, नहीं बन पाएगा। यहाँ पर तो 6 9 से 18, ये भी नहीं बनेगा। तो और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ऐसी कि हमें आंसर जो है वो आ जाए। देखिए 5 और 10, 6 18 7 21 और 8 24, अगर आप देखें तो ये सारे के सारे डिविजिबल नंबर हैं आपस में। जैसे कि 10 पहली वाली रो की मैं बात कर रहा हूँ, 10 में अगर आप 5 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जिसका भाग दिया वो ही उसमें जोड़ दें 2 और 5, तो कितना बनेगा 7 आपका बन रहा है।
18 में 6 का भाग दोगे तो 18 में 6 का भाग दे दिया प्लस 6 ही ऐड कर दिया, तो 3 और 6 आपका कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 21 में 7 का भाग देंगे तो आपका 3 और 7 कितना बनेगा, 10। तो 24 में हमने 8 का भाग दिया तो 3 आएगा, और 3 में कितना ऐड करना पड़ेगा, वही नंबर यानी कि 8, तो आपका कितना बनेगा, 11। 11 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है बच्चों कि 9 3 से 18 बनाना है। 9 3 से 18 कैसे बना सकते हैं कि 9 और 3 आपके 12, 12 में से माइनस इन दोनों का डिफरेंस जोड़ते तो 18 बन जाएगा। लेकिन 2 और 4 आपका 6, और 6 में से 2 अगर बढ़ा दिए तो आपके 8 ही बनेंगे, यहाँ पे 12 नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब हमें लॉजिक तो कुछ और फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टिपिकल, थोड़ा मैं इसको ज़्यादा टिपिकल बोलूँगा, क्योंकि इसमें एक नंबर मिड वाला जो नंबर है वो आपका क्या दिया गया है, 36 आपका दिया गया है। अब 36 कैसे बना सकते हो आप, अगर आप देखें 12 और 3 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका कितना बनेगा, 36, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण का मल्टीप्लाई आपको किया गया। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, और ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन करना मतलब एग्जाम को हवा बनाना, ठीक है ना। 18 इंटू 2 कर देंगे आप तो कितना बनेगा, 36। 9 चौक 36 हो जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो 6 नंबर वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर आपको क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि 11 17 25 19 6 12 34 28 और ये सब नंबर दिए गए हैं। विद्वान लोगों एक चीज का ध्यान रखो, जब नंबर लगभग एक जैसे हो तो वहां पर प्लस का ही लॉजिक लगेगा। आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि किसी से कोई नंबर बनता हुआ नहीं दिख रहा, कोई नंबर में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आ रहा कि एकदम से अलग से दिख जाए, अलग वाला नहीं दिख रहा। अब आपको क्या कर सकते हो कि सबका प्लस करोगे तो भी आपका बराबर नहीं बैठेगा, क्योंकि इनका प्लस ज्यादा चला जाएगा, इनका कम रह जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहां पर देखो 25 और 11 का अगर आप एडिशन करेंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 17 और 19 का एडिशन अगर आप करते हैं, 17 प्लस 19 रखते हैं तो भी आपका कितना बनता है, 36 बनता है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। इसके बाद में 34 और 6 कितने हो जाएंगे, 40, और 12 और 28 कितना हो गया, 40। तो मतलब तीसरे का और पहले का, तो 8 और 19 जो है वो कितने होंगे, 27 हो जाएंगे। तो 11 में कितने ऐड करेंगे, 27 हो जाए, तो वो आपका कितना बनेगा, 16। 16 आपका ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना क्या कहता है, 9 4 से क्या बनाना है अपने को, 20 बनाना है। 8 और 5 से 15 बनाना है। 7 6 से अपने को कुछ जो आएगा वो बनाना है। क्यों मैं 20 की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि 9 4 और 20 थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में अपना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब 9 से 4 कैसे बना सकते हो, 9 का डबल कर दो 18 प्लस 4 का आधा कर दो 20, तो बन गया। इसका डबल करें 16, लेकिन इसका आधा नहीं हो पाएगा भाई, और अगर इसका आधा नहीं हुआ तो इसका मतलब आंसर नहीं आया। चलिए विद्वान लोगों कुछ और सोचते हैं, और अपने को सोचते हैं 4 यहाँ पर है, 4 से 20 इंटू 5 होता है, आपको ये भी पता है। 4 से इंटू 5 अगर आपका हुआ है विद्वान लोगों, तो कैसे आप इसको बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो 9 को 4 में से अगर आप घटाएंगे और लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना बनेगा, 20 बनेगा ही नहीं बनेगा। 9 में से 4 गया तो आपका कितना बना, 5, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई। 8 और 5 का जो डिफरेंस है वो 3 आएगा। 3 को लास्ट वाले नंबर से गुणा करेंगे 5 से तो कितना, 15। 7 और 6 का डिफरेंस आपका 1 है, 1 इंटू लास्ट वाले नंबर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, लगभग एक जैसे नंबर है, लेकिन यहां पर नंबर अगर आप देखें तो 42 और यहां पर 40, तो मतलब ऊपर से नीचे की फॉर्म में अपने को बनाना ही पड़ेगा। ऊपर से नीचे की फॉर्म में अगर आप बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं कि सबको ऐड करें तो 20 नहीं बनेगा, 20 से ज़्यादा चला जाएगा आपका। अब क्या आप क्या कर सकते हैं, क्या 2 का मल्टीप्लाई आपस में घटा दें, 2 का एडिशन घटा दें। 14 और 4 18, और 12 और 3 15, 18 15 से तो 30 बनेगा नहीं, तो आप कैसे बना सकते हैं, 14 इंटू 4 करेंगे, आप माइनस कर दें 12 इंटू 3, क्या आपका 20 आएगा क्या, 14 दूनी 28, 28 और कितना हो जाएगा 56। 56 में से आपको 36 घटाना है तो आपका जो है वो 46 और 56, यानी कि नंबर कितना बनेगा, 20 बनेगा बिल्कुल। 9 नम 81 बनेगा, और 81 में से 39 आपको माइनस करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 2 और 4 42 बन रहा है, बिल्कुल 2 में मिल रहा है तो तीसरे में मिलेगा। 12 8 96, 11 7 77, 19 बचेगा बिल्कुल। ये आपका कितना बना है, 200 आपका बन गया, ठीक है जी, तो 200। और अब आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि बीच के अंदर जो इन दोनों का डिफरेंस जो है
वो आपका 40 आए, मतलब 20 को 8 से गुणा कर दूं तो मैं आपका 160 बनेगा, और 200 और 160 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होता जाएगा। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर बहुत पास पास के नंबर दिए गए हैं। जब पास पास के नंबर दिए गए हों बच्चों तो हमें क्या करना होता है, मैंने बताया कि डिफरेंस से चीजें देखो, आसपास प्लस माइनस से ही तो चीजें देखनी है। 0 से 1 आप कैसे बना सकते हो, अगर आपको 0 से 1 बनाना है बच्चों तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा +1, और 1 से 1 बनाना है तो +1 आपको ऐड करना पड़ेगा। -2 से -1 कैसे बना सकते हो, -2 +1 किया हमने तो आपका कितना आ जाएगा -1, और -1 में वापस +1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0। हमारा करेक्ट बैठ रहा है, तो -1 में +1 किया तो आपका 0 बना, और 0 के अंदर +1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन डी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मेरी आंखें चमक गई। आंखें चमकने का मतलब है बच्चों कि यहां से 529, 1024, 441, 144 स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर कैसे, ये स्क्वायर है किसी न किसी के, तो 23 का स्क्वायर आपका कितना बनता है 529 बनता है। अब ये 1024 आपका किसका है 32 का स्क्वायर है। अब 23 से 32 ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि सर मैं 23 में 9 ऐड कर दूं, भाई 23 से 32 बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। 23 का फ्लिप करिए, उल्टा करिए, है ना, तो आपका कितना बना 32। तो 21 का स्क्वायर आपका 441, तो 21 का उल्टा करेंगे तो 12 बनेगा। 12 का स्क्वायर आपका कितना बनेगा 144। 19 का स्क्वायर 361, तो 91। 91 का स्क्वायर आपका कितना होता है 82, 81। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो मजे आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर भी हालांकि स्पेशल नंबर है 216 स्पेशल नंबर, 225 एक जगह क्यूब एक जगह स्क्वायर, ये कैसे हो सकता है, या तो क्यूब लगेगा या स्क्वायर लगेगा, तो मतलब हमें कुछ और देखना पड़ेगा। ये इंडिकेशंस होते हैं एग्जामिनर के, ठीक है ना। और ये चीजें कब सीख पाओगे, प्रैक्टिस बच्चों, अभ्यास हर चीज की दवा है रीजनिंग के मामले में, और इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, अभ्यास से ही तो आप जो है वो स्पीड आपकी जो है वो भागने लगेगी, दौड़ने लगेगी। अभी जो आप रुक रुक के चीजें कर रहे हैं वो एकदम से स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप कैसे बना सकते हो, अगर आप इंटू कर देंगे तो तीनों को इंटू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले इलाज कर दिया, इंटू 0 कर दे सब कुछ 0 हो जाएगा। अब और बड़ा देखिए, 2 और 3 के कंपैरिजन में तो 35 बड़ा ही नंबर है ना, 225 बड़ा नंबर है इनके सब के कंपैरिजन में, तो हम क्या क्यूब करके देख लें, क्योंकि बड़ा नंबर या तो आपका क्यूब से आता है या मल्टीप्लाई से आता है, तो क्यूब करके देखें। तो 0 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना बनेगा भाई, 3 का क्यूब 27 प्लस 2 का क्यूब कितना 8, 27 और 8 कितना 35, 0 का तो 0 रहना है, 35 लिखा हुआ है। अब देखिए 4, 3 और 5 को करते हैं। 4 का क्यूब कितना बना 64, 3 का क्यूब आपका कितना बनेगा 27, और 5 का क्यूब कितना बन जाएगा 125, ये आपका 7, 5, 12 और 6, 16, 6, 2, 8, 2, 10 और 11, 1, 2, 216 बन गया है, ऑप्शन में लिखा हुआ है बिल्कुल। अब देखते हैं, तो 2 का क्यूब पहले 8 बन जाएगा और 216 बन जाएगा, 216 और 8 आपका कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा। अब एक और चाहिए, और एक किसका क्यूब है, एक का ही तो क्यूब होता है, तो ऑप्शन सी लगा दो ना भाई, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े से नंबर ही मुझे अजीब लग रहे हैं, क्योंकि देखो 67 से 45 अगर माइनस करोगे तो भी नहीं आना, प्लस करोगे तो भी नहीं आना, कुछ चीज़ें तो उल्टी सीधी अपनी दी गई है। और वैसे भी हमें पहली वाली सीरीज के अंदर ही अपने क्वेश्चन मार्क दे दिया ऊपर से नीचे, एक बार ट्राई करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। कई बार चीज़ें टिपिकल आएंगी, और मैं टिपिकल क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, जानबूझ के करवाना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड चीज़ें में कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी बच्चों। तो देखो 4 और 5 यहाँ पे है, तो अगर मैं 4 और 5 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो वो आपका कितना बनता है 9 बनता है। और 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस पहले वाले नंबर से 9 × 4, तो वो आपका कितना बनेगा बच्चों 36 बनेगा कि नहीं बनेगा, और 36 मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आपका 3 और 6 को आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा 9, और 9 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 9 × 3 आपका कितना बनेगा 27, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ये आप करते हैं 9 और ये कितने बन गए 10, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो 90 आता, 9 + 0 9 बनता, 9 को पहले वाले नंबर से तो मल्टीप्लाई करते तो 81 आपका आ जाता। यहाँ पर 67, तो 6 और 7 आपके कितने हो गए 13, 13 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो 13 छिके आपके कितने हो जाएंगे 78 हो जाएंगे। 7 और 8 कितने बने 15, और 15 को 7 पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई तो 105, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पर 21, यहाँ पर 98। मैंने बताया कि ये बीच के नंबर होते हैं, या तो आपके इनटू प्लस माइनस लगेगा या फिर आपका स्क्वायर लगेगा। 4 दूनी 8, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 नहीं बन रहा। अब आप सबका स्क्वायर ऐड करके देख लो एक बार। तो स्क्वायर ऐड करेंगे आप तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बार बार क्वेश्चन करेंगे तो यही नंबर आपको हर टाइप के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। चीज़ें आपसे फेमिलियर हो जाएगी, और जिन चीज़ों के पास में हम बार बार जाएंगे तो वो तो अपने को पता ही रहेगा ना भाई। तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1, 16 4 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। 5 का स्क्वायर आपका कितना बनता है 25, दूसरी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बनेगा 9, और 8 का स्क्वायर आपका 64, ठीक है ना। 64 9 73, 73 और 25 आपके 8 और 9 98 जो है वो आपका बन जाएगा। तो सेम आपको लगाना है पहले में 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपका 36 बनेगा, 7 का स्क्वायर 49, और वो आपका कितना बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे 24, 2 4 और 3 7, 7 और 2 आपके कितने बनेंगे 9। ऑप्शन ए में 94 दिया गया, उसके ऊपर क्लिक करो और आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन कोई इतने कोई बहुत टिपिकल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ही 2 लाइन दी गई है, मतलब ऊपर से नीचे देख ले। 3 से 6 कैसे बना सकते हो, 8 से 56 और 10 से 90। जैसे ही मैंने इन नंबर को देखा माइंड में क्लिक कर गई कि सर 8 का स्क्वायर माइनस 8 जो होता है वो 56 होता है, ये अपने को पता है ना। 8 का स्क्वायर में से वही संख्या अगर आप घटा दोगे तो 56, 10 के स्क्वायर में से 10 घटाने पे 90 होता है, 2 के स्क्वायर में से 2 घटाने पे 2 आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, तो ये आपका 20 कैसे आ सकता है। 5 का स्क्वायर माइनस 5 कितना होता है, वो आपका 20 होता है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 5, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 होता है, तो ऑप्शन ए पे टिक करना है अपने को, आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये आपका किस फॉर्म में आया, सर्कल फॉर्म में। अब तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे ना बच्चों, वो हमने पढ़े थे मैट्रिक्स फॉर्म में। अब एक खास बात मैं आपको बताने वाला हूं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि जो भी आपकी शेप आती है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन जो है वो डील करने होते हैं। और सर्कल की क्या खास बात है बच्चों, क्योंकि हमें मिसिंग नंबर में सीरीज़ नहीं बनानी होती, मजबूरी में हम सीरीज़ बनाते हैं। बट ये सर्कल वाला जो एरिया है, अगर ऐसा डायग्राम आता है तो इसमें यहाँ पर सीरीज़ बनाते हुए आप जा सकते हो, क्योंकि सर्कल राउंड में आप घूम सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सीरीज़ बन सकती है। तो सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा कि हम इन नंबर को देखें, स्पेशल नंबर है कि नहीं है, पहला काम तो वही है, ठीक है भाई। स्पेशल नंबर है कि नहीं है, और स्पेशल है तो सीरीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है। स्पेशल नंबर्स की बन सकती है या किसी और, सीरीज़ का मतलब आप समझते ही हैं, सीरीज़ के बारे में आप जानते ही हैं। और सीरीज़ नहीं बने तो फिर अपने को क्या करना है, आमने सामने है वो देखना है, राइट, आमने सामने देखना है। और अगर वो भी नहीं बना तो कोई और इलॉजिकल तरीका होगा, बट ये 3-4 चीज़ें तो अपने को बहुत अच्छे से चीज़ें हैं वो देखनी है। तो चलो मैंने ये चीज़ें बताई कि सबसे पहले हम स्पेशल देखेंगे, फिर सीरीज। देखिए स्पेशल नंबर तो आपके सारे के सारे हैं, ये 8 4 और ये आपका कितना बना 6, ये तो सबके स्पेशल नंबर जो है वो आपके दिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 जो है वो किसका क्यूब होता है बच्चों, 2 का क्यूब होता है। और ये आपका कितने का क्यूब होता है, ये आपका 4 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब और 4 का क्यूब, और ये आपका कितना बनेगा 6 का क्यूब। अब आगे जो है बच्चों वो आपका कितने का क्यूब आना चाहिए, 2 4 और 6। हमें सीरीज़ बना सकते हैं हम सर्कल के अंदर, तो आगे आएगा 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है 512। 512 हमारे ऑप्शन के अंदर है बच्चों, ऑप्शन बी के अंदर। इसको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए अगर आप सर्कल में देखें तो कोई स्पेशल नंबर तो आ नहीं रहा, सीरीज़ बनाते हैं। सीरीज़ कैसे बना सकते हो, 3 से 5। पहले तो आप डिफरेंस ले लो, यहाँ पे कितना बना 2 का डिफरेंस बन गया, ठीक है ना। 3 और 2 5, यहाँ पे कितना बना आपका 3 का डिफरेंस बना, और यहाँ पे 5 का। हो सकता है कि 2 3 5 हुआ 5, और 13 और 22 के अंदर आप करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये आपका काम गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे सीरीज़ के अंदर। और कुछ किसी तरीके से सीरीज़ है वो और अप्लाई हो सकती है क्या, देखो बच्चों, क्योंकि हमें बार बार ट्राई करना पड़ेगा, बार बार देखो नंबर से देखना पड़ेगा। 3 से 5 कैसे बना सकते हो, 3 का डबल किया -1 किया तो आपका कितना बन गया 5, ठीक है ना। और 5 से 8 कैसे बना सकते हो कि 5 का डबल -2 आपका हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। और ये 8 का डबल -3 हो जाएगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13 का डबल माइनस आपका 4 हो जाएगा, तो आपका 22 बनेगा। और 22 का डबल कितना बनता है, 22 दूनी 44, और 44 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा 5, और 5 माइनस करेंगे तो आपका ऑप्शन सी यानी कि 39 अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन को डिफरेंस देखें या सीरीज़ बनाएं, क्योंकि स्पेशल नंबर तो आपको नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। हालांकि 2 और 8 हो सकता है स्पेशल, इसके अलावा है नहीं।
तो 1 से 2 का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। नहीं बैठ रही लगातार वाली सीरीज़ तो, और लगातार वाली सीरीज़ नहीं बैठ रही है तो बच्चों अब क्या करना पड़ेगा अपने को, और कुछ जुगाड़ बिठाने पड़ेंगे। और कैसे बिठा सकते हो, 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपका कितना बनेगा 3, 3 और 2 आप ऐड कर दोगे तो 5, 5 और 3 अगर आप ऐड करोगे तो 8, और 8 और 5 को जोड़ने पे कितना बनेगा 13। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीरीज़ बनाने का तो बच्चों सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो सीरीज़ में चल ही नहीं रहे। यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, फिर +7 हो रहा है, फिर -9 हो रहा है, फिर अजीब ही आपके नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो चलो अब इसके बाद में आमने सामने भी आप नहीं देख पा रहे, ना ही स्पेशल नंबर आ रहे हैं, तो अब क्या करें, अब कुछ और जुगाड़ जो है वो करते हैं। हालांकि 25 और 27 को अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि ये दो इस फॉर्मेट में है तो इनको मैं प्लस करके देखूं तो 25 और 25 कितने हो जाएंगे 50, 50 और 2 कितने हो जाएंगे 52। तो मतलब इन दोनों का टोटल जो है वो यहाँ पर कितना आया 52 आया। अब 23 और 30 को अगर आप ऐड करें तो 50 और 3 कितने हो जाएंगे 53। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 53 जो है वो आ रहा है। किस किस का टोटल आपका, ये टोटल आ रहा है बच्चों 23 और अपना 30 का। तो यहाँ पे टोटल जो है वो इनका कितना है 53। तो क्या ये 54 का जो है वो है, बिल्कुल है 54। तो आगे कितना बनना चाहिए आपका, बनना चाहिए बच्चों 52, 53, 54, 55 का आना चाहिए 55, 36 तो हो गए हैं। अब 36 के अंदर मैं कितना ऐड करूँ कि 55 हो जाए, तो 36 में मुझे जोड़ना पड़ेगा वो जो है वो 19 जोड़ना पड़ेगा। तो 15 को हासिल 2 3 4 1 3 और 4 1 5। तो आपका कितना बनेगा डी, ऑप्शन डी यानी कि 19 जो है वो अपना आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले मेरा क्या ध्यान रहता है कि स्पेशल नंबर है क्या, देखिए 2 का क्यूब आपका कितना है, 2 का क्यूब बनेगा आपका 8, और 3 का क्यूब जो है वो सामने लिखा गया है 27। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। 64 आपका ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपना जो है वो ये रहेगा कि हमें स्पेशल नंबर देखने हैं। तो स्पेशल नंबर है क्या ये सारे के सारे इनमें से, तो स्पेशल नंबर देखो ये आपका कितने का स्क्वायर +1 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर +1 होता है, और ये आपका 3 का स्क्वायर +1 होता है। बच्चों सीरीज़ में मैंने बताया है आपको, सीरीज़ में जैसे ही हम 2 और 3 आ जाते हैं तो इसके बाद में माइंड में क्लिक करना चाहिए कि 2 और 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर तो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या पहली 2, दूसरी 3 और तीसरी कितनी हो जाएगी 5, और 5 का स्क्वायर +1 आपका कितना बनता है, आपका 26 बनता है। ये 7 का स्क्वायर +1 है, और ये आपका 11 का स्क्वायर जो है वो +1 है। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 26, ऑप्शन बी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे 64 लिखा गया, 7 और 3। अब ऐसे क्वेश्चन को डील ऐसे करना है कि 7 और 3 से मिलाकर कैसे भी करके अपने को 64 बनाना है। 7 और 3 10 होता है, 10 से तो 64 आ नहीं रहा, लेकिन इस तरीके से आ सकता है कि 7 - 3 किया तो 4, 4 का क्यूब कितना 64। लेकिन हमें क्यूब वाला नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि क्यूब सिर्फ एक जगह ही है, इसके अलावा तो आपका बन नहीं रहा। तो अब कैसे हो सकता है कि 64 जो है वो स्पेशल नंबर होता है बच्चों, कैसे, क्योंकि 36 भी स्पेशल और 0 तो अपने आप में स्पेशल ही है, ठीक है। तो 64 आपका कैसे बन सकता है कि 7 - 3 आपका कितना किया 4, और 4 का डबल कितना होता है 8, और 8 का स्क्वायर अगर आप कर दो तो कितना बनेगा 64। यहाँ पर अगर आप देखें 8 और 11 में डिफरेंस है वो 3, और 3 का डबल कितना है 6, 6 का स्क्वायर आपका कितना बनता है 36। यहाँ पे 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि डबल उसको कर ही नहीं सकते। 8 और 2 आपका कितना डिफरेंस कितना बनेगा 6, 6 का डबल आपका कितना 12, और 12 का स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो आपका कितना बनेगा 144, और 144 हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि 7 और 2 से अपने को 23 बनाना है, 11 बनाना है, 45 बनाना है। देखो कोई स्पेशल नंबर तो नहीं है हालांकि, लेकिन स्पेशल नंबर के पास वाली चीज़ें ज़रूर है, क्योंकि 23 5 के स्क्वायर के होता है, ये 4 के स्क्वायर के, ये आपके 7 के स्क्वायर के पास की चीज़ें। तो 7 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो आपका कितना बनेगा 5, और 5 का स्क्वायर अपना होता है 25। 25 में से 2 घटा दूं मैं, या तो रेंडम नंबर आपका 2 घट सकता है, या आपका क्या बन सकता है कि इसी में से ये 2 वाला जो है वो माइनस किया गया है। 7 2 का तो हो चुका है, 9 और 5 का देखें तो इनका डिफरेंस आपका आया 4, 4 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 16, और 16 में से अगर आप ये वाला 5 माइनस कर देंगे यानी कि छोटा नंबर तो आपका 11 हो जाएगा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर -4 आपका कितना बनेगा 45।
तो यहाँ पर 10 और 3 यहाँ पे कितना बनेगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर माइनस 3 करना पड़ेगा, तो आपका कितना बनेगा 46, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हालांकि वैल्यू पॉइंट में दी गई है, बट इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये बच्चों, क्योंकि इसको आप आराम के साथ में और बहुत स्मूथली कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये आपका 343 आपके जानकार का सा नंबर है। आप कहेंगे कि कैसे जानकार का नंबर है, तो ये भैया 7 का क्यूब होता है ना, 7 के क्यूब में आप इसको हो सकता है कि 10 का भाग दिया हो, तो यहाँ पर देखो 5 और 2 कितने हो गए 7, और 7 का क्यूब 343, और 343 डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो आपका कितना बनेगा, आपका ये बनेगा 4.3, यही बनेगा। यहाँ पे देखते हैं ये 6 और 4, ये वाला देखते हैं क्योंकि इसके सामने 100 लिखा गया है, तो 6 + 4 करेंगे तो आपका कितना बनेगा, और उसमें 10 का भाग दे दोगे तो आपका कितना बनेगा 100, क्योंकि 6 और 4 10, 10 का क्यूब आपका 1000, 1000 में से 10 का भाग दोगे 100। तो यहाँ पर ये आपका कितने का है 12 का क्यूब, तो 12 बनाते हैं ना भाई, ये 3 और 3 में कितने जोड़ेंगे आपका 12 बन जाएगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा 9, तो ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर करेक्ट है, वो हो जाएगा। अब आपकी ट्रायंगल में चीज़ें वो आ गई है, तो सबसे पहले तो वही काम का स्पेशल नंबर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे, तो मतलब अपने को सीरीज़ बनानी है। सीरीज़ कैसे बना सकते हो आप, तो यहाँ पे डिफरेंस देख लो आपका, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 6 का, या तो 3 बड़ा होगा या फिर आपका क्या चीज़ें हैं डबल हुई होंगी। एक बार डबल ट्राई कर लेते हैं, तो 3 का डबल 6 हो गया, 6 का डबल आपका कितना हो जाएगा 12, क्योंकि अगर 3 ही ऐड होता तो 18 और 9 27 ऑप्शन में नहीं मिलता, इसलिए मुझे डबल करना पड़ा है। तो 12 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका कितना बनेगा 30 ऑप्शन में है। आगे ट्राई करें अपन, तो 12 का डबल यहाँ पे कितना बड़ा हुआ है 24 ही बड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका 24 का डबल कितना बड़ा हुआ है 48 बड़ा हुआ है। तो सही है, चीज़ें हमारी सीरीज़ में बैठ गई हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन सी अपना आंसर करेक्ट है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या कहता है, नंबर है वो बड़े बने। पहले नंबर बड़े बने तो सीरीज में नंबर बड़े बनाने, तो मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी अपना आंसर जो है वो आ पाएगा। तो यहाँ पर 18 से अपने को 60 बनाना है। अब 18 से 60 आप कैसे बना सकते हैं, इंटू 3 + 6 कर सकते हैं, तो 18 थी ये 54 और +6 आपके कितने हो जाएंगे 60। 60 से 186 बनाना है आपको, तो ये आपका कितना बनेगा इंटू 3 + 6, ये भी बन जाएगा क्या 186 से 564, 186 से 564 इंटू 3 हो जाएगा, और इंटू 3 + 6 करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। और 564 से 1698, अगर इतना हो रहा है तो ये भी आपका इंटू 3 + 6 ही होगा। लेकिन यहाँ पे 1698 से इंटू 3 + 6 अगर आप करना चाहें तो देखिए इंटू 3 कर लेते हैं, 98 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा आपका, और 4 के बाद में ये आपका कितना बना है विद्वान लोगों, 8 × 24 2, 9 × 27 और 2 कितने हो गए 29 हो गए, 6 × 18 2 20 की शून्य हासिल की 2, 3 और 3 2 2 5, 5094 + 6 कर देंगे तो आपका कितना बनेगा 5100। ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बच्चों क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है। यहाँ पे 25 दिया गया, एक ही जगह स्पेशल नंबर है, मतलब स्क्वायर तो अपने को लगाना ही नहीं है दिमाग के अंदर, क्योंकि 21 है 31 है 43 है तो स्क्वायर है नहीं ना, तो कहाँ पर लगाना है कहाँ पर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो होती है बच्चों। अब 8 से 25 कैसे बना सकते हो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 जोड़ दो ना भाई, कितना बना 25 बना, बिल्कुल बन गया। अब आपका यहाँ पे 4 पंजे आपका कितना हो गया 20 हो गया, 20 में 1 जोड़ दिया तो आपका 21 बन गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 × 6 आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 + 1 31, यहाँ पे 3 × 4 12 + 1 आपका, और यहाँ पर इंटू +1 करेंगे तो यहाँ पे ही हाल होना है, तो 7 8 56 में 1 ऐड कर दोगे आपका कितना बनेगा 57। ऑप्शन बी पे करो टिक और आगे बढ़ जाओ, बस इतना सा तो गेम है भाई। यहाँ पर नंबर वापस आपके ट्रायंगल में आए हैं, तो सीरीज बनने के लिए तो अपने को घूमने की ज़रूरत होती है, वो तो अपन घूम नहीं पा रहे हैं। अब अपने को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 17 और 1 ये आपका कितना बना 18, और यहाँ पे 2 और 16 आपके कितने बन गए 18 बन गए भाई। 19 और 5 कितने बन गए 24 बन गए, और 18 और 6 मिलकर कितने बन गए 24 बन गए। 9 और जो आप 19 और 3 कितने हो गए 22, 18 4 22, तो 15 और 1 कितना हो गया 16, तो 2 में कितना जोड़ेंगे 16 बन जाए तो वो आपका कितना आ जाएगा 14 आपका ऑप्शन बी के अंदर है ही है, तो ऑप्शन बी को टिक करना है और अपना आंसर प्राप्त करना है अपने को। यहाँ पर बच्चों ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो एक बार को तो सब चीज़ें हैं वो सो दिया गई थी, लेकिन चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करके ही तो बननी है, इन्हीं नंबर्स की वजह से तो बननी है। तो अगर आप 5 और 8 को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका कितना बनेगा बच्चों, वो आपका 13 बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो 13 बन गया, लेकिन मैं यहाँ पर 13 + 8 करूँ तो भी 21 नहीं है, 13 + 4 करूँ तो 13 + 4 करूँ तो मेरा यहाँ पर कितना बनेगा
17 बनेगा। ठीक है, 17 बनाएगा तो क्या मेरे आगे के नंबर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए 5 और 8 हो गए, 13 और 4 किया, तो ये वाला 17 नंबर जो है वो आगे वाले नंबर से एक नंबर छोड़ के तो होगा। देखिए इसके पास वाले से नहीं हुआ, 13 और आगे 4 हुआ, तो 17 और 1 कितना बन रहा है? 18 बन रहा है। बिल्कुल हमारी वैल्यू करेक्ट हो रही है। तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन था, बट अपने को करना तो है ही है। यहाँ पर विद्वान बच्चों ए ई दिया है, यू दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, एक चीज़ और बाकी रह गई। देखिए ये नंबर आपको ऐसे ही पहचानने पड़ेंगे, ऐसे नंबर की वजह से ही आप जो है वो अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पर ए दिया गया है, बाद में उसके बाद में नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब ऐसे सीरीज जो है वो बनी होगी। और ऐसे बच्चों अगर सीरीज बनी है तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है? आई जो है वो हो सकता है। चलिए आई ऑप्शन में आ रहा है क्या? आई जो है वो एक जगह है और दूसरी जगह है, नंबर्स का भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर 26 से 22 -4 हुआ, यहाँ पे अगर आप मैं -4 करूँ तो आपका कितना बनेगा? 18 -4 बिल्कुल। तो आई तो ऊपर की तरफ होगा और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? 18, आई बटे 18, यानी कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है और ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुत लाजवाब है। किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं? देखिए 4, 1, 2, 3 ये आपके दिए गए और इन नंबर की वजह से बाहर वाले नंबर अपने को बनाने। कैसे बना सकते हो आप? कि 4, अगर आप 4 को 1 से गुणा करके 1 ऐड कर दो उसके अंदर, ये भी हो सकता है, या फिर आपका 4 तो है ही है और 1 का डबल कर दो तो आपका कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इसमें 1 और 5, 2 से अपन को 5 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? 1 + 2 का डबल आपका कितना हो जाएगा बच्चों? वो आपका होगा 5, और अपन 5 जो है वो लिख देंगे यहाँ पर, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद में क्या 2 और 3 की मदद से 8 बन सकता है क्या? तो 2 + 3 का डबल आपका हो जाएगा, और 3 का डबल आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। 4 और 3 से अपने को आगे बनाना है, तो 3 तो अपना रहेगा प्लस 4 का डबल वो कितना बनता है? 8, और कितना हो जाएगा? 11। ऑप्शन बी अपना दिया गया है, ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है बच्चों? एक चीज़ अपने को समझ में आ गई है कि ये वाले उल्टे सीधे क्वेश्चन जो है वो दिखने में भले ही आपको टिपिकल लगते हो, बट होते बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है 7 × 3 × 1 आपका कितना बनेगा? 63, आपको ऊपर लिखा हुआ है 63। चलो इससे आपका कैसे बना सकते हो? 3 × 1 × 7, ये तो आपका बना 21, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी आपका कितना बनेगा? यहाँ पर भी 63 बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। हालांकि दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा था, बट ऐसा होता नहीं है बच्चों, वो बस आपका पेशेंस लेवल चेक करना चाहता है। बट देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर कर रहे हैं और यहाँ पर अल्फ़ाबेट का काम आ जाता है। मैंने कहा था बच्चों कि अल्फ़ाबेट हमारे लिए कितना ज़रूरी हो जाता है। अल्फ़ाबेट ये चीज़ें जो हैं वो आपके रीजनिंग को पूरी को कवर कर रही है एक्चुअल के अंदर। देखिए अब आपको यहाँ पर देखें सी और के। अब सी का नंबर और के का नंबर अगर आप देखें तो 3 और 11, 3 और 11 जो है वो आपके हो गए। अब 3 और 11 से 3 और 11 तो 14 ही होता है, 16 क्या होता है? +2 हो गया हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जे और आर से अगर आप बच्चों बनाओगे तो 10 और ये आपका 18, 10 और 18 तो कितने हो जाएंगे आपके? 28 हो जाएंगे। तो वो आपका नहीं बन रहा, अब ये तो काम नहीं हो रहा है। अब आप क्या करें? तो इनको ऐड करके देख लें, तो 3 + 11 बटे 2 किया तो 14, वो में 2 का भाग देंगे तो आपका 7। अब 7 तो यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, बट 7 में केवल 2 ऐड कर दें जो कि उसके पास में पहुँच जाएंगे तो आपका कितना बनेगा? तो 9। तो मतलब इस तरीके से हो सकता है। जे और आर के नंबर जोड़े अपन, तो ये करते हैं कि क्या इससे बना सकते हैं क्या? तो 10 जे होता है और आर कितना होता है? 18, 28 हो जाएंगे। 2 का डिवाइड करोगे तो आपका कितना? 14। 14 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो आपका कितना बनेगा? 16। तो 16 यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार ओ और एस का चेक करें तो 15 और 19, और 15 और 19 जो है बच्चों वो आपके कितने हो जाते हैं? 15, 19, 34। 34 का मतलब आधा करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 और 17 में +2 ऐड कर देंगे तो आपका 19 हो जाएगा। इसी प्रकार टी एक्स 20 + 24 आपका कितना बना? 44 बना बच्चों। 44 में 2 का भाग देंगे 22, और 22 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो आपका कितना बनेगा? 24। तो हमें दोनों वाले नंबर निकालने हैं, तो के और एम, तो 11 + 13 आपके होंगे 24। 24 में 2 का भाग देंगे तो आपके बनेंगे 12। 12 में 2 ऐड करने पे 14। 14 नेक्स्ट आगे वाले पे आ रहा है, दोनों को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 14 सिर्फ आपका जो है वो आगे की तरफ, क्योंकि इसके नंबर जो आगे की तरफ, तो 14 यहीं पे तो आएगा, तो आपका 14 आ जाएगा और उसका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 21 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका कितना बना हुआ है? 25 जो है वो बना हुआ है। 4, 16, 36। अरे वाह, जैसे ही नंबर देखा आपने
ये तो नंबर स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर कैसे है भाई, देखो ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, 1 3 5 दो दो का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर दो दो का डिफरेंस, 3 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर लेके आओ ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 49 ऑप्शन बी के अंदर है। टिक करो, आगे बढ़ो, मजे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है, 15 12 से 3 बनाना है। 15 12 से 3 बना सकते हो क्या, 15 माइनस 12 आपका 3 हो गया, 44 माइनस 28 8 होता नहीं है। अपना लॉजिक दूसरी वाली चीज़ में ही जाकर ख़त्म हो चुका है। आप कैसे बनाएं, 15 से 12 बच्चों और कुछ आपको लगाना पड़ेगा, 5 और 1 6, 2 और 3 आपके कितने हो जाएंगे, 3। देखो कई तरीके से बन सकते हैं। 5 और 1 कितना हुआ, 6, और यहाँ पे 2 और 1 कितना हुआ, 3। 6 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो 3, 4 4 8, और यहाँ पे बने 10। यहाँ तो गड़बड़ हो गई, मतलब ये भी नहीं बना। तो चलो कुछ और देखते हैं। 15 प्लस आपके 12 कितने बने, 27। 27 से बना सकते हो क्या, 3 बनाते हैं ना, बटे 9 कर दे तो अपन 9 कर दिया तो 3 आ जाएगा बिल्कुल। 44 प्लस 28 करो, तो 44 और 28 को अगर आप ऐड करोगे तो 2 4 2 6 और एक कितना बना 7। 72 बना, 72 में 9 का डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। बिल्कुल भाई बन गया ना अपना। 64 प्लस 53 तो ये 7 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 11। 11 में 9 का भाग दोगे तो 9 एकम 9 बचे 2, और 9 3 27, 13 में 117। 117 जो है वो आपका आएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है बच्चों, 64 22, और इससे अपने को क्या बनाना है, 42। बच्चों अगर आप यहाँ पर ढंग से देखें तो 42 और 24 इन दोनों का टोटल वो आपका 64 के पास में जाएगा कि 64 ही बनेगा। 42 प्लस 22 ये आपका बनेगा 64 बन जाएगा। 27 और आपका कितना, ये 52, ये आपका कितना बन जाएगा, 79 बन जाएगा। तो 18 में मैं कितना ऐड करूं कि आपका कितना आ जाए, 91। और अब आपको ऑप्शन जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। और देखिए 73 तो ऐड करना पड़ेगा ना भाई, तो 8 3 11, 7 8 1 9, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 18 30 इससे 6 बनाना है, 16 12 32 और 40 से 8 बनाना है। इतना मैंने पढ़ा, एक चीज़ समझ आई कि ये सब 8 जो है ना, जितने भी नंबर दिए गए हैं 6 के मल्टीपल जो है वो सारे के सारे 6 गुणा 2 करेंगे, गुणा 3 करेंगे, और गुणा जो है वो 5 करना पड़ेगा। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे जो है वो आपका 40। तो मतलब ये मल्टीपल हैं आपके। तो ये तीनों जो है वो किसके मल्टीपल है, ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 6 के जो है वो नहीं हो सकते, 9 के हालांकि हो सकते हैं, इसके अलावा तो किसी और के नहीं हो सकते। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 13 17 221। 13 17, क्योंकि स्पेशल नंबर तो कुछ आ नहीं रहे। अब इतना बड़ा नंबर है, 13 और 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 17 3 आपका 51 हो जाएगा, बचेगा 5। 17 और 5 कितने बनेंगे, 22। तो मतलब 13 इंटू 17 अगर मैं करता हूं तो वो आपका कितना बनता है, 221। क्या 12 और 19 को मल्टीप्लाई करने पर आपका 228 आता है क्या, तो 19 को 12 पे मल्टीप्लाई करें तो 12 निमे 108, यानी कि 10 12 और 10 22 बिल्कुल हो रहा है। तो 13 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18 थी आपका कितना हो जाएगा, 54, यानी कि 4 हासिल की 5, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23, यानी कि 234 आपका ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है, और यही अपना आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 और 37, और इससे मिलकर आपको 17 बनाना है। 84 और 11 से मिलकर जो है वो आपको 13 बनाना है, और इसी प्रकार जो है वो आपको 74 और 93 का अपने को बनाना है। 42 और 37 को अगर मैं ऐड भी कर लूँ बच्चों तो 7 और 2 9, 4 और ये आपके कितने बने, 4 और 3 आपके कितने बन जाएंगे, 7। 79, बट 17 लेके आना है यार, ये तो नंबर बहुत छोटा है, बहुत छोटा नंबर है। तो बच्चों किससे बनेगा, इतने बड़े नंबरों से। डिजिट सम वगैरह अपन ट्राई कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा, 6, और 4 और 7 का अगर मैं प्लस कर दूँ तो आपका कितना बनेगा, 11। 11 और 6 कितना बन जाएगा आपका, 17 बन जाएगा। ये तो बन गया, आगे ट्राई करेंगे। 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना बना, 8 बना। 8 और 5 आपके कितने, इसमें इन दोनों को प्लस करना है तो 8 और 5 13 हो जाएगा। 4 9 आपका कितना बन जाएगा, 36, और 7 और 3 कितना बन गया, 10। 36 और 10 आपका कितना, 46 ऑप्शन में दिया गया है ए के अंदर। ऑप्शन ए हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है,
कि अगर मैं तीनों चारों को ऐड करूं तो भी आपका नंबर जो है वो 12 तो नहीं बन रहा बच्चों। देखिए क्योंकि 5 3 8 4 12 और 2 14, तो ये तो नहीं बना। अगर मैं सबका मल्टीप्लाई भी करूं, कोई डिवाइड भी करना पड़े, तो 5 तिये आपका कितना बना 15 बना, 15 चौके आपका कितना बना 60 बना, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना बन गया 120। और 120 में अगर मैं 10 का भाग अगर दे दूं तो कितना बनेगा 12 बनेगा। देखिए 5 छक्के आपके 30, 30 दूनी 60, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको आपस में, तो आपका कितना बना 180। और 180 को 10 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 18, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 को 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 20 इंटू 9, 9 दूनी 18, यानी कि कितना बना 180। और 180 में मैं 10 का डिवाइड करूंगा तो आपका कितना बचेगा 18। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है, अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपका क्या बनाया हुआ है 89 बनाया हुआ है। 52 17 12 8 लगभग इसके पास के से नंबर है, सबको ऐड करके देखें तो 52, चलिए 52 और 12 आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे 64, और 17 और 8 कितने बने 25, तो ये आपका कितना बनेगा 8 और 9 बिल्कुल बन गए। अब आगे ट्राई करते हैं अपन, तो 61 और 33 6 3 9 यानी कि 94 तो ये बन जाएंगे, और 24 और 49 तो ये आपका कितना बनेगा 13 4 2 6 1 7 73 बन जाएगा। ये 7 और 9 7 16 167 बिल्कुल आ गया अपना। तो यहाँ पर 61 और 15 की मैं बात करूँ तो 6, और ये कितना बनेगा 76, 121 और 33 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके कितने बन जाएंगे 154 आपके बन जाएंगे। और 154 और 76 अगर आप ऐड कर देंगे तो 10, 7 5 12 और एक 13 का हासिल, और कितना बन गया 230, यानी कि ऑप्शन बी अपना आंसर करेक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बाहर वाले नंबर्स की वजह से आपको कितने बनाने 40। 40 कोई बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं कि सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबका प्लस करके देख लेते हैं। 8 और आपके कितने 6 हो जाएंगे 14, 14 और 2 आपके 16, 16 और 4 20 हो जाएंगे, और 20 का डबल आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 का डबल 32, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 का डबल आपका 44, यानी कि ऑप्शन बी। मजे करिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आप कहीं पर इनको टिकने ही नहीं देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा ये कहता है कि बीच में 5 आया हुआ है, क्या ऐड करके माइनस कर सकते हैं क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई तो अपने को जाना नहीं है। 19 और 9 कितने हो जाएंगे 28, चलिए विद्वान लोगों, और 14 और 4 कितने हो जाएंगे 18, ये भी तो नहीं बना। प्लस करके देखें तो 23, 23 और 9 32, 32 और 4 आपके कितने हो जाएंगे 36, ये भी नहीं बना। तो 19 और 9 ये अपन ने कितना कर रहे हैं 28 कर रहे हैं, और यहाँ पे 14 और 4 कितने कर रहे हैं, वो आपके कितने कर रहे हैं 18 कर रहे हैं। इन दोनों का माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 10, और 10 का आधा कितना होता है 5 होता है। क्या ये हम इस पे आगे ट्राई करके देखें क्या इस वाले में, तो 17 और 35, 17 और 35 आपके 35 और 7 42 और 10 कितना हो जाएगा 52, ठीक है जी। और यहाँ पे 26 और 8 कितने हो जाएंगे 34। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया तो आपका 8, 4 में से 3 गया तो 18, 18 का आधा आपका कितना बन रहा है 9। बहुत बढ़िया। तो अब अपने को दोनों चीज़ें मैच कर गई है, तो 17 और 23 जो है वो आपके मिलकर कितने बने हैं 17 और 23 मिलकर बने 40। और मैं इसमें 6 में मैं कितना जोड़ूं, 6 में मैं कितना जोड़ूं कि उसको माइनस कर देंगे अपन, तो वो अपना कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो बच्चों देखिए 6 और 18 कितने हो जाएंगे आपके 24 हो जाएंगे। 24 इसमें से माइनस करूंगा तो बैठेगा नहीं। अच्छा 20 अगर मैं कर दूं यहाँ पर कितना कर दूं 20, तो 20 और 6 कितने हो जाएंगे 26, 26 इसमें से मैं माइनस करूंगा बच्चों तो आपका कितना बनेगा 14, और 14 को डिवाइड 2 करने पे कितना आता है 7, क्योंकि 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें कितना ऐड करना है 20, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है बच्चों कि 4 2 1 और 3 से मिलकर अपने को कितना बनाना है 6 बनाना है। अब आप ये कैसे बनाएंगे, अगर मैं सबको ऐड करूं 4 2 8 1 9 9 और 3 12, 12 का आधा आपका 6, चलिए 4 आधा करेंगे तो 30 तो नहीं, क्योंकि 60 तो बन ही नहीं रहा अपने का देखने के लिए। अब आप कैसे और छोटा कैसे कर सकते हो, इनटू करके डिवाइड करते हैं तो छोटा हो सकता है। तो 4 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 3, 4 3 12, 12 3 जो है 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 जो है आपका हुआ। और 24 को मैं कितने से डिवाइड करूं, आपका 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा 6, 4 5 20, 20 दूनी 40, 40 दिए आपका कितना हो जाएगा 120, और 120 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 30 आता है बिल्कुल। 6 6 7 42, 42
और इंटू 2 करेंगे तो आपका 84 आएगा, और 84 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बनेगा 21। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और इस वीडियो का इस पार्ट का अपना, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन जो है वो करने हैं, तो इस पार्ट का अपना ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों। अगर मैं इनमें देखूं तो 100, 25, 25, 100, 25, 81, 36, 25 ये सब नंबर आए और सारे स्पेशल नंबर है। ये कितने का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है, ये 5 का, ये आपका 10 का, और ये आपका कितना 5 का। तो 10 और 5 15, 15 10 25, 25 और 5 कितने होंगे 30। और 30 को अगर मैं आपका डिवाइड कर दूं 5 से तो कितना बनेगा 6 बनेगा। तो 5 5 9 6, 9 6 15, 5 20, 5 25, 25 को 5 से डिवाइड किया 5, तो 5 5 5 5, 5 चौके 20, 20 को 5 से डिवाइड करने पे 4, तो 6 7 3 और 4, 3 4 7, 7 7 14, 14 और 6 आपके 20, 20 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर करेक्ट रह जाएगा बच्चों। अपने को 5 से डिवाइड नहीं करना है इसके अंदर। क्या हमें 5 से डिवाइड करना है, बिल्कुल 5 से डिवाइड करना है। हाँ, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 3 आपके 16, 16 और 4 20, 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत है वो आनी ही नहीं है अपने को। तो विद्वान लोगों, ये अपना जो है वो पार्ट फर्स्ट रहा था। आने वाले पार्ट के बारे में हम और इससे थोड़े से हायर लेवल, अब आप सोचेंगे कि सर इससे हायर लेवल अपने को कहाँ जाना है, तो देखिए बच्चों, अपने को क्वेश्चन तो करना ही है ना, और अगर आप ये टिपिकल क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी चीज़ें आसान लगेंगी आपको पेपर के अंदर, और ये वीडियोज़ के सारे क्वेश्चन आप निकाल के जाना बच्चों, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।